जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज चैप्टर 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे। इससे पहले मैंने 2.1 मैंने बता दिया है और उसके टाइप्स वगैरह बता दिए सब। उसको जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के वहाँ से देख लेना। ठीक है, आज हम बहुपद का जो 2.2 है उसमें के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। बाकी क्वेश्चंस को जो है अपने आप से समझना, अपने आप से जो है सॉल्व करना। बाकी हम 2 क्वेश्चन ऐसे समझा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। और बाकी के जो मैंने पढ़ाया उसको जो है पहले ज़रूर पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसको पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास प्रजापति है और वीडियो अगर अच्छी लगे या तो जो है समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद का जो है शून्य ज्ञात करो और जो है रिलेशनशिप यानी बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उसको भी वेरीफाई करो, यानी कि सत्यता की जांच करो। चलिए बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसके हम जीरो फाइंड करेंगे। जो यानी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसको हम मतलब बहुपद का शून्य पहले ज्ञात करेंगे। पहले शून्य का बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये जो है दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व, या जो है हल को लिख सकते हैं, हिंदी वाले हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर और माइनस को 2x माइनस 8 दिया गया। ठीक है, और हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके जो है कोफिशिएंट और इस वाले कोफिशिएंट को जो है आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब इस 8 और यहाँ का जो कोफिशिएंट 1 है, 1 है लिखा गया, लिखा नहीं रहता लेकिन इससे जो है यहाँ पर 1 होता है। इन दोनों को जो है हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका जो है हम गुणनखंड करेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे। ऐसे 2 पार्ट में बांटेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो है माइनस का 2x आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो 8 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम इसको जो कुछ पार्ट्स में से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके जो है 8 के जो गुणनखंड है, जो फैक्टर आए हैं, इन्हीं को जो है यहाँ पे जैसे 2 2 जा 4 2, यानी कि हमें माइनस के यहाँ पर 2x दिए गए, ये इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, ठीक है 2, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का 2 चाहिए। यहाँ पे हमें माइनस का 2 चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस इसमें करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो सिंबल जिसका बड़ा रहेगा वही आएगा जो है माइनस में। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर अब हम माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर सब ट्राई किया है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। अब इसी को जो है यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 2x ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो है हमें यहाँ पर फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। इस समय जो है देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है और इसमें कॉमन हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमा क्या है, इसमें x पहले कॉमा है और उसके बाद और कुछ कॉमा नहीं है। ठीक है, x अगर हमें कॉमा, x हमने कॉमा ले ली थी, यहाँ पर बचा क्या है, x बचा और यहाँ पर -4 बचा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से एक x को बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर 2x था, यहाँ पे एक x बच जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा क्योंकि एक x को हमने बाहर कर दिया था, यहाँ पर प्लस
यहाँ पर 2 और 8 के अंदर कामा होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, इसमें x कामा नहीं होगा क्योंकि 2 और 8 के अंदर कामा होगा। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया प्लस का 2, और यहाँ पर जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा माइनस का 2 4 जाए 8, यानी कि हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो है वो 4 आएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। जैसे कि माइनस का 2 माइनस का 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जाए 8, माइनस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हमने देखा कि यहाँ की जो वैल्यू, ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों बराबर होनी चाहिए, और जैसे कि यहाँ पर बराबर है और सेम है, तो यहाँ पर लिखो x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4, ये हमारा जो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखना है क्या, x प्लस 2, यहाँ पे लिखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखो देखो x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसे दिया गया, ठीक है। अब इसको हमें जो है इधर लिखना पड़ेगा, अगर x प्लस 2 दिया गया तो x यहाँ पर प्लस में 2 दिया गया, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर का माइनस को 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर x माइनस 4 दिया, अगर इसको इधर हम भेजेंगे इक्वल टू के इधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब हमें ये जो है शून्य पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का जो है शून्य निकल करके आ गया है। क्या निकल गया है, दो जिसके द्विघात यानी द्विघात जिसके दो घात होते हैं उसके दो ही आंसर आएंगे, एक ये हो गया एक हो गया। और हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या है संबंध, क्या है उसको जो है जांच करते हैं, उसकी सत्यता को जांच करेंगे, उसके जो है उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू माइनस का 2 और x यानी कि जो है x बराबर 4, बीटा इक्वल टू 4, ये हमारा जो है 2 हो गया, ये अल्फा और बीटा हो गया। हमें शून्यकों का गुणांक और कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके जो है जांच करने के लिए पहले एक बार किया जाता है शून्यकों का योग, और फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल किया जाता है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड जो है फिर उसके बाद करना पड़ता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके जो है कोफिशिएंट के सबसे पहले लिख लेते हैं कोफिशिएंट क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखने के लिए हमें जो है देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दिया गया है, माइनस 8 दिया गया है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा, इसका a बराबर 1 और b बराबर दिया गया है माइनस का 2 और c बराबर दिया गया है माइनस का 8 दिया गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं, मतलब कि शून्यकों का योगफल, ठीक है। जांच करने के लिए पहले एक बार करते हैं शून्यकों का योगफल, उसके बाद एक बार करते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये इसका फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। तो अब चलिए देखते हैं, अल्फा कितना दिया गया, माइनस का 2 दिया गया, तो माइनस का 2 और बी प्लस यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, बीटा कितना दिया गया 4 दिया गया, ठीक है। और इक्वल टू माइनस का बी कितना दिया गया, माइनस का बी दिया गया 2 दिया गया, माइनस का 2 दिया गया, और यहाँ पर बी दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया, यानी कि हम यहाँ पर पहले ऑलरेडी माइनस था, तो यहाँ पर माइनस का 2 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर ए कितना दिया गया 1 दिया गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 2 यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 4 दिया गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ तो घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर माइनस माइनस का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2/1, यानी कि अगर हम 2 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये हमें शून्यकों का योगफल जो था वो हमने
वेरीफाई किया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनखंड। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन में ए। ये जो है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर अल्फा कितना दिया गया। अल्फा यहाँ पर देख लो, अल्फा -2 दिया गया, तो -2 मल्टीप्लाई और बीटा कितना दिया गया? 4 दिया गया इक्वल टू -c कितना दिया गया? -8 दिया गया है। और जो है और यहाँ पर जो है ए कितना दिया गया? 1 दिया गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, -2 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 आएगा इक्वल टू -8 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। यानी कि हमने जो है देखा कि जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है सी कोफिशिएंट, अगर हम कोफिशिएंट को मिलाते हैं, कोफिशिएंट भी सेम आ रहा है, यानी कि वेरीफाई हो गया। यानी कि हमने जो शून्यकों का योगफल लगाया और गुणनफल लगाया, दोनों में देखा कि हमने दोनों तरफ जो है इक्वल आ रही है, यानी कि ये हम वेरीफाई कर दिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझ में आया होगा तो ठीक है, वरना जो है इसको एक बार और 2 बार और वीडियो को जो है रिवर्स करके देखिएगा, फिर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा गया कि क्वेश्चन में कैसे लिखा गया। यहाँ पर दिया गया फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये दिए वो क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। निम्न द्विघात शून्यकों का शून्य ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का ज्ञात कीजिए। यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के जो है बीच का रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया x² - 2x - का 8 दिया गया। ठीक है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया गया तो x² - 2x - 8 = 0 दे दिया गया। ठीक, अब हम इसमें इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट यानी कि ये ए सी और ए, यानी इसको जो है इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाए 8 आ जाएगा। और 8 का जो है अगर हम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? जो है इन दोनों का अगर हम 2 पार्ट में अगर हम बांटे, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आनी चाहिए और जो है जोड़ने या घटाने पर माइनस को 2 आना चाहिए। तो जैसे कि हमने देख लो यहाँ पर हमने माइनस को 4x x² सेम ऐसे हमने नोट कर लिया। माइनस को 4x दिया गया प्लस को 2x दिया गया, -8x = 0। माइनस को 4x प्लस को 2x, अगर इन दोनों को हमने माइनस को 4 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ जाएगा। और अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -4x प्लस 2x को, देखो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? -2x आएगा, क्योंकि 4x में अगर हम 2x घटाएंगे तो 2x आएगा और यहाँ पर माइनस का सिंबल बड़ा था इसलिए हमने माइनस लगा दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम इन दोनों में कॉमन लिए, हमने इसमें कॉमन किया, x आ गया, x = 4 + 2 दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? इस दोनों में कॉमन क्या आया? 2 कॉमन आया। अगर 2 कॉमन आया तो x - 2x, यहाँ पर 2 हमने कॉमन दे दिया, बचा क्या है? यहाँ पर x बचा। और यहाँ पर अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। x + 2 और इसको जो है x + 2 और x - 4, एक बार इन दोनों को एक बार लिख देते हैं और इसको एक बार लिख देते हैं। यही हमारा शून्यकों का मतलब कि बहुपदों का जो है शून्यक हो गया। अगर इनको हम मतलब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x + 2 दिया गया, तो अगर इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। x - 4 इधर दिया गया, अगर हम -4 का इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो x बराबर +4 आएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखो, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? x बराबर का जो है -2 आएगा, इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा +4 आ जाएगा, x बराबर +4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से कोई चाहे इसको जो है अल्फा मान लो, चाहे इसको अल्फा मान लो, चाहे इसको बीटा अल्फा कुछ भी मान सकते हो, किसी को कुछ भी मानोगे आंसर सेम ही आएगा। जैसा कि हमने अल्फा -2 कर दिया, बीटा बराबर 4 कर दिया। ठीक है, अब हमें जो है इन शून्यकों को जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में अगर हमें मतलब कि कोफिशिएंट में अगर संबंध ज्ञात करना है, अगर मतलब कि सत्यता की जांच करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शून्यकों का योगफल करना पड़ेगा और गुणांकों का
शून्यकों का गुणनफल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर दिए गए, जैसे क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया। ठीक है, तो x बराबर 1 दिया गया, यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट 1 है, और b के कोफिशिएंट माइनस का 2 दिया गया, और c का कोफिशिएंट माइनस का 8 दिया गया। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर x प्लस शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। और माइनस को 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर माइनस 2 अल्फा कितना दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया, हमने लिख दिया, और बीटा कितना दिया गया है, प्लस का 4 दिया गया, तो यहाँ पर हमने प्लस का 4 लगा दिया। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो 2 आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ऑलरेडी इसमें माइनस था, और यहाँ पर कोफिशिएंट इसको जो है कोफिशिएंट जो था माइनस का 2 था, हमने तो यहाँ पर माइनस रख दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम 2 को जो है 1 से हम भाग देंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर जो शून्यकों का योग हो गया दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए जो है शून्यकों का योगफल ये सिद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया गया था, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा माइनस 2 दिया गया है, बीटा दिया गया 4, अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। अगर माइनस 8 यहाँ पर c बराबर माइनस का 8 दिया गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, और 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी a बराबर 1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 80 आएगा। इन दोनों को हमने जांच किया, तो जैसा कि अब ये जो है दोनों वेरीफाई हो गया, यानी कि जो जीरोज और कोफिशिएंट आपस में वेरीफाई हो गए। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम वेरीफाई करते हैं इसी तरह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 दिया गया। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्व। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, यानी कि इन दोनों को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तब जाकर के हमें यहाँ पर माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है, हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर इसका 4, इसका यहाँ पर 1 ले लो, तो 4 मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इन दोनों को इसका अगर हम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का हमें 4 लाना है, तो यहाँ पर क्या करो -2, और यहाँ पर -2, अगर हम -2 कर देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्लस का 4 चाहिए था। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, अगर 2 2 जा 4 हो जाएगी, तो इससे यहाँ पर 4 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर 4s²। ठीक है, 4s², जैसे कि हम वैसे नोट कर लेंगे, 4s सॉरी एक्स लिख दिया, s² माइनस का 4s, यहाँ पर 4x को जो है हम किस में डिवाइड करेंगे, पार्ट में, यानी कि 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। अगर इसमें हमने कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 का पहले तो ये 4 और 2 में 2 कॉमन हो जाएगा, और यस यस है तो यहाँ पर यस कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यस था, यहाँ पे 1 यस बच जाएगा, और यहाँ पर क्या था, हमने 2 यस यहाँ पर पूरा पूरा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तब बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 बच जाएगा। फिर माइनस का, यहाँ पर हम 1 तो कॉमन लेंगे नहीं, अगर हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सॉरी यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ पर 2s कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, ना कि जो पूरा पूरा लिया है, तो यहाँ पर 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, अगर हम माइनस का यहाँ पर हमने 1 ले लिया, माइनस का 1 अगर हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 2s लिखा है, तो यहाँ पर हमने 2s
ये अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कैसे माइनस को 1 होगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर माइनस का 1 कामा लिया है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये वाले पार्ट को एक तरफ लिख लेते हैं, 2s माइनस का 1, और एक तरफ लिख दिए यहाँ पर 2s का जो है 2s माइनस का 1, हमने इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा गया है 2s माइनस 1 और इक्वल टू 0 दे दिए गए। अब इसको हम s का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो s का वैल्यू में फाइंड करने के लिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2s बराबर का 1, यहाँ पर 2s बराबर का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम s बराबर लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। कैसे सेम आ गई है, क्योंकि यहाँ पर 2s था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर हमने भेज दिया डिवाइड में हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर हमने भेज दिया डिवाइड में हो गया, जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2, अब इसमें भी बीटा बराबर भी 1/, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी अब 1/2, यानी कि दोनों सेम आया है, ठीक है। अब हम शून्यकों का योग और जो है गुणनफल दोनों ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया, इसका जो है कॉफिशिएंट क्या है, यानी a बराबर दिया गया 4, b बराबर दिया गया -4 और c बराबर दिया गया है 1, ठीक है। तब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, a बराबर या अल्फा बराबर कितना दिया गया है 1/2, 1/2 प्लस में अब बीटा क्या देगा 1/2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर माइनस को 2 में माइनस का b/a दिया गया, तो b बराबर कितना दिया गया -4 में a कितना दिया गया 4 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस को यहाँ पर 1/2 अल्फा हो गया, बीटा कितना हो गया 1/2 हो गया, और यहाँ पर माइनस का b दिया गया, ठीक है, यहाँ पर 4 दिया गया, ठीक है। a माइनस b बराबर भी जो है यहाँ पर कितना दिया गया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देख लो, माइनस बी बराबर, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पर माइनस बी यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 a बराबर 4 था, हमने a बराबर 4 पुट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर इन दोनों को हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, अगर ऊपर का हम मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2/2 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को 4/4 यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 4/4 आ जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे 1 आएगा, यानी कि 1 बराबर 1 आएगा, यानी 1 बराबर 1 दोनों तरफ आ जाएगा। शून्य का योगफल हमें फाइंड हो गया और वेरीफाई हो गया कि हमें दोनों तरफ अल्फा और बीटा और माइनस बी और ए दोनों एक दूसरे तरफ जो है बराबर है। अब इसी तरह गुणनफल को हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है गुणनफल अल्फा कितना दिया गया 1/2 दिया गया है, प्लस यहाँ पर क्या है पॉइंट है, यानी कि मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर देख लो c बराबर कितना दिया गया 1 दिया गया, c बराबर में 1 दिया गया, और यहाँ पर जो है a बराबर कितना दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कोई ऊपर नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा नहीं, कटेगा नहीं, केवल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1 1 यहाँ पर 1/4 है ही है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि जो है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल हमने दोनों को जो है अच्छे से बताया, और दोनों के ये दोनों तरफ जो है बराबर आ गए, इसका मतलब कि जो है वेरीफाई कर रहा है, ये मतलब कि ये क्वेश्चन सही है, वेरीफाई हमने कर दिया, यानी कि जीरो और कोएफिशिएंट को दोनों को आपस में वेरीफाई कर दिया, और संबंध क्या था मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, इसको रिपीट कर देंगे कि कैसे, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शून्यकों का योग, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि दिया गया है जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि जो जीरोज ज्ञात करना है। हिंदी में अगर हम देखेंगे बहुपद का जो है शून्य ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, जैसा कि हमने दिया, और यहाँ पर जीरो और कोएफिशिएंट यानी शून्य और गुणांक को आपस में जो है
क्या रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करनी है, यानी कि सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये दिए गए। अब यहाँ पर 4s² माइनस 2s प्लस 1 ये कैसे आया, ये कैसे आया कि यहाँ पर हमने देखा ये 4 और ये 1 इसका दोनों को यहाँ पर a और यहाँ पर b होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया रहता है। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और हमने यहाँ पर लिखा भी है 4 1 जा 4, यहाँ पर 4। इन दोनों को हमने फैक्टर किया तो 2 और 2 का फैक्टर आया। और हमें जैसा कि करना क्वेश्चन में करना होता है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो यहाँ पर माइनस का जो है माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमने देख दिया माइनस को 2 माइनस को 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट। वो इसी तरह हमने 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2s हमने इसमें से जो 2s कॉमन ले लिया तो 2s यहाँ पर बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और s में से s हमने का 2s² में अगर हम s कॉमन लेंगे तो s बचेगा। हमने 2s माइनस का 1, फिर इसके बाद ये हमने इस कॉमन के अंदर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर केवल -1 को कॉमन हो पाएगा, इसलिए -1 2s माइनस 1 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट, और देखना ध्यान से ये दोनों चीज आपस में जो है बराबर होनी चाहिए और सेम होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। ये इक्वल टू 0 हमने दे दिया इन दोनों को, इसको और इसको जो बाहर बाहर है उसको हमने एक बॉक्स में कर दिया, और इनको जो है मैंने एक बार फिर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2s माइनस 1 दिया गया, 2s बराबर -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1। यहाँ पर यस दिया गया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ पर इसको अगर उधर भेजेंगे बराबर को उधर भेजेंगे तो यस बराबर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, जैसे यही है वैसे ये भी है। ठीक है, 2s बराबर 1, यहाँ पर यस हमने रोक दिया और 2 को उधर भेज दिया, 1/2 हो गया। ठीक है, जैसा कि ये हो गया, ये इसको चाहे अल्फा मानो चाहे इसको बीटा मानो, चाहे दोनों को कुछ भी मानो, सेम वैल्यू है, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो है अल्फा 1/2 मान लिया, बीटा बराबर 1/2, दोनों सेम है, जैसा कि हमने इसमें क्वेश्चन में हमने फाइंड किया, जीरोज निकाले हैं। तो ठीक है, शून्यकों का योगफल दे दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/4, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -4, यहाँ पर -4 दे दिया दो बार, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2 प्लस बीच में लगा दिया, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, और बी बराबर दिया गया -4 दी, इसलिए हमने -4 लिख दिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नीचे, बी बराबर ए बराबर क्या दिया गया 4, हमने यहाँ पर 4 रख दिया। तो वो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 आएगा, इन दोनों ऊपर को हम ऐड कर देंगे तो 1 + 1 बराबर 2/2, और 4/4 यानी कि इसको हम काटेंगे तो 1 आ जाएगी, इसको हमने काटा 1 आ गया। ठीक है, तो 1 = 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्य का गुणनफल 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4 दिए गए। ठीक है, अब इसको हम जो है 1/4 इक्वल टू 1/4 कैसे आ गया। ठीक है, यानी कि इसको ऊपर कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 कर दिया, 2 2 जा 4 कर दिया, ये 1/4 ऑलरेडी दिया गया था, इसलिए शून्य का गुणनफल भी अच्छे से ज्ञात हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रहेगा। नेक्स्ट टर्म में हम जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में कुछ प्यारा सा जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भेजिएगा। ठीक है, जय हिंद।